नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। यह वीडियो लिया गया है बिहार विषय से संबंधित टॉप 30 प्रश्न। यहाँ पे राज्य का विभाजन दिया गया है, यानी बिहार राज्य का विभाजन से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो बिहार राज्य का जो विभाजन किया गया है, यानी कि 1912 ईस्वी में उड़ीसा और बिहार नाम से एक नया प्रांत बनाया गया था। उसके बाद उड़ीसा अलग हुआ, फिर झारखंड अलग हुआ। इसी से संबंधित इसमें प्रश्न लिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आगामी 17 बीपीएससी इम्पोर्टेंट होगा उस एग्ज़ाम के लिए, पीटी एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो देख सकते हैं बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अगर वर्तमान राजनीतिक स्वरूप की बात किया जाए, अगर वर्तमान राजनीतिक स्वरूप का, तो बिहार का जो है कई चरणों से गुजरते हुए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक नए रूप में अस्तित्व में आया है। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर देखा जाए, तो बिहार बोल रहा है बिहार अलग हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से या बंगाल प्रांत से। तो यह 1912 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। फर्स्ट का आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? यानी कि जब बिहार उड़ीसा नाम के एक नए प्रांत बनाए गए हैं बंगाल से अलग होने के बाद, तो 1936 ईस्वी में यहाँ बिहार प्रांत से उड़ीसा को अलग किया जाता है, यानी बिहार अलग और उड़ीसा अलग, दोनों को अलग किया जाता है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 2 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह सारे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार बीपीएससी के द्वारा या अलग अलग एग्ज़ामों में बिहार में पूछा जा रहा है और ये आने वाले एग्ज़ामों में पूछा जाएगा। तो ये 17 बीपीएससी 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है, जो नवंबर मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है। मे बी इसका एग्ज़ाम का डेट बढ़ भी सकता है, प्रस्तावित है नवंबर मंथ में। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से झारखंड अलग होती है और एक नए राज्य का अस्तित्व लेती है 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग होती है बिहार से। बिहार के दक्षिणी भाग को 46% भूभाग को कट करके एक नया राज्य बनाया जाता है, देश का 28वां राज्य, और वो है झारखंड। 15 नवंबर को इसलिए अलग किया गया था यह डेट, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसलिए झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है और अलग भी किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो थर्ड का आंसर बी होगा। अगर कुछ हम विशेष चर्चा करें, इसी में देखेंगे 4 नंबर दिया गया है, तो वीडियो के लास्ट में कुछ हम विशेष चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। स्वतंत्रता के समय बिहार को किस श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? यानी भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय बिहार को किस श्रेणी का राज्य दर्जा प्राप्त हुआ था? ए, उस समय इसलिए हुआ था क्योंकि झारखंड बिहार में ही था और यहाँ पे खनिज प्रचुर मात्रा में थे, वन संपदा था, बहुत कुछ थे, जो कि अलग होने के बाद बहुत कुछ जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है वो झारखंड में चली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, फजल अली के नेतृत्व में कब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? तो फजल अली के नेतृत्व में एक राज्य पुनर्गठन आयोग कमीशन की स्थापना की जाती है 1953 ईस्वी में। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो फजल अली। और कब की गई थी? 1953। ऐसे दोनों तरीके से आप इसको करके जाइए। फजल अली समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो ये 1953 में की गई थी और 1956 ईस्वी में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी फजल अली समिति। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए बनाई गई समिति थी। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर बिहार के राजनीतिक सीमा का पुनर्गठन किया गया? तो फजल अली समिति के रिपोर्ट के आधार पर, यानी फजल अली समिति के रिपोर्ट के आधार पर बिहार के राजनीतिक सीमा का पुनर्गठन किया गया। 7 का आंसर ए होगा करेक्ट। 8 नंबर देखेंगे, झारखंड स्वशासी क्षेत्र परिषद का गठन कब हुआ? तो 1995 ईस्वी को झारखंड स्वशासी क्षेत्र परिषद यानी झारखंड ऑटोनोमस एरिया काउंसिल की स्थापना 9 अगस्त 1995 को हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है, यह इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, यह बिहार के विभाजन से या राज्य विभाजन से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं टॉप
सारे टॉप प्रश्न हैं, तो ये इसको आप देखिए, रिवीजन कीजिए। अविभाजित बोलते हैं जब यहाँ पे बिहार का डिवीज़न नहीं हुआ है या बिहार का बाइफरकेशन नहीं किया गया है। अविभाजित है यानी झारखंड बिहार जब शामिल थे, तो वही बोल रहा है अविभाजित बिहार का क्षेत्रफल यानी एरिया 2000 ईस्वी में कितने वर्ग किलोमीटर था। जब बिहार अलग यानी बिहार झारखंड का अलग नहीं हुआ था, बिहार से झारखंड एक नया राज्य नहीं बना था, झारखंड बिहार में ही था। उस समय बिहार का क्षेत्रफल कितना था किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 9 नंबर का 1,73,476 वर्ग किलोमीटर था, जो कि यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर, वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि वर्तमान या अभी के समय में जब बिहार से झारखंड को अलग किया गया तो बिहार का कितना एरिया बच गया और वर्ग किलोमीटर में, तो ये 94,100 था। ये 17 बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था या फिर 17 बीपीएससी के एग्ज़ाम में यह पूछा गया था क्वेश्चन, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसा ही ऑप्शन दिया गया था। जो 94,163 आपको याद रखना है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल है, ये वर्ग किलोमीटर में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का विभाजन कर झारखंड को कितना प्रतिशत भू क्षेत्र दिया गया। जब जानी कि बिहार का जब यहाँ पे विभाजन हो रहा था, अभी विभाजित किया जा रहा था, तो बिहार का विभाजन 46% एरिया को कट करके दक्षिणी वाली पार्ट को, और वहाँ से एक झारखंड नए राज्य की स्थापना की जाती है झारखंड नाम से। तो बिहार के कितने ज़िले कट करके 18 ज़िले, आपको याद रखना है बिहार के 18 ज़िले 46% भूभाग को और बिहार के दक्षिणी वाले हिस्से में। तो इस प्रकार से इसका आंसर 11 का सी हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। यह देश का 28वां राज्य बनता है। इसका कैपिटल रांची और उप कैपिटल दुमका। यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन हैं, गवर्नर संतोष गंगवार है। आपको ये याद रखना है कि झारखंड जो है ये 15 नवंबर को क्यों किया गया, तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म होता है, जो इसे धरती आबा बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, विभाजन के बाद कितने प्रतिशत बिहार में रह गई जनसंख्या, यानी कि डिवीज़न के बाद विभाजन के बाद कितने परसेंट पॉपुलेशन बिहार में ही रह गई, तो 75% पॉपुलेशन बिहार में रह गई, जबकि 25% पॉपुलेशन चली आ गई झारखंड में, झारखंड में बच गई। विभाजन के पूर्व बिहार में कुल कितने जिले थे। विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित बिहार में जिलों की संख्या 56 थी। अभी बिहार में जिलों की संख्या 38 है और झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। जब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो 18 जिला कट करके बनाया गया, 6 नए जिले को निर्माण किया गया, तो जिलों की संख्या हो गई 24। झारखंड में 24 जिला है, बिहार में 38 जिला है, 6 नए जिले बनाए गए। जब विभाजन हुआ था उस समय 18 जिले थे। आपको याद रखना है झारखंड के सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटी यहाँ की जो जिला है वो रामगढ़ है। 14 नंबर देखेंगे, कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तो 18 जिलों को मिलाकर एक झारखंड देश का 28वां राज्य बनती है। नेक्स्ट देखेंगे, अविभाजित बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी, यानी जब बिहार और झारखंड साथ में थी, यानी बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, तो अविभाजित बोलेंगे। उस समय बिहार में विधानसभा की सीट 324 थी। अभी विधानसभा का 324 है, लेकिन ये अविभाजित की बात बोल रहा है। झारखंड में अभी 81 सीट चला गया। जब झारखंड अलग किया गया बिहार से, तो झारखंड में 81 सीट चला गया और एक गवर्नर के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यहाँ टोटल 82 है, लेकिन ये मनोनीत वाला जो 2019 में जो एक राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, वो हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो अविभाजित में बिहार और झारखंड जब एक थे, उस समय विधानसभा की जो सीट की संख्या थी वह 324 थी। ये आपको याद रखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अविभाजित बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी, तो अविभाजित बिहार में अब लोकसभा, वहाँ विधानसभा सीट पूछा गया था, अब लोकसभा जो कि संसद की निचली सदन होती है लोकसभा, तो बिहार से लोकसभा सीट कितनी थी अविभाजित, जब बिहार झारखंड एक थे उस समय 54 थी। जहाँ यहाँ पे जो 14 है वो चला गया झारखंड में लोकसभा सीट, यानी कि झारखंड में लोकसभा से सीट कितनी है, 14 है, क्योंकि इसे 14 कट कर देंगे, जो बचेगा वह हो जाएगा बिहार का। तो देखेंगे हम लोग, अविभाजित बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी थी।
विधान परिषद सीटों की संख्या जो बिहार में थी, अब बिहार और झारखंड साथ में थे अविभाजित बिहार में, तो उस समय 96 थे। अभी बिहार में विधान परिषदों की संख्या 75 है करंट में, वर्तमान में। नेक्स्ट देखेंगे, यह भी क्वेश्चन देखेंगे, 17 हो गया। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं जो कि यह राज्य का विभाजन से लिया गया है। विभाजन के बाद निम्न में से कौन खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र झारखंड राज्य में चला गया? तो धनबाद चला गया, जो कि खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र था। बोकारो भी था, कोयले के पलामू पलामू बोकारो, धनबाद, ये सब ज़िले हैं कहाँ के? तो झारखंड के ज़िले हैं। झारखंड में ज़िलों की संख्या 24 है। जब बिहार से अलग किया गया तो उस समय 18 ज़िला था, नया 6 ज़िला बना, तो टोटल ज़िलों की संख्या 24 हो गई। यहाँ पे देखेंगे बोकारो एक ज़िला है, पलामू ज़िला है, धनबाद ज़िला है, और ये सब खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र है। किस राज्य का है? तो झारखंड का है। किस से अलग हुआ? तो बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो यहाँ पे ये सब फैक्ट है जो आपको अगर आप बोलिएगा तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप नहीं बोलिएंगे तो नहीं करेंगे। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में बिहार राज्य में है? तो सिर्फ बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है वो यह औद्योगिक क्षेत्र है, और यह सिर्फ वर्तमान बिहार में है, जो कि यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था, बरौनी। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए ये क्वेश्चन, इसका ये होगा। 20 नंबर देखेंगे, अविभाजित बिहार। अविभाजित बिहार, बिहार और झारखंड शामिल में स्थापित कुल विद्युत निर्माण क्षमता का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में मिला? तो 36%, यानी कि इसका जो परसेंटेज की जो संख्या है वो 36 है। प्रश्न संख्या 20 का आंसर डी होगा। 21 प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर, विभाजन के बाद कुल खनिज संपदा का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार को मिला? तो सिर्फ 6% बिहार को ही मिला। यहाँ की टोटल जो चला जाता है वो झारखंड में चला जाता है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि झारखंड में जो है खनिज संपदा का अधिक क्षेत्र चला जाता है, जबकि बिहार को बहुत ही कम। वही बता रहा है कि जब डिवीज़न हुआ, जब यहाँ पे स्टेट को डिवाइड किया गया, अलग किया गया बिहार से झारखंड को, तो खनिज संपदा का सिर्फ 6% हिस्सा ही बिहार को मिल पाया, क्योंकि पूरे के पूरे कंस्ट्रक्टेड थे यहाँ पे दक्षिणी बिहार में, और दक्षिणी बिहार को कट किया तो चला गया झारखंड में, क्योंकि बहुल बहुल आदिवासी या जनजाति प्रदेश था, क्षेत्र था, इसलिए, या फिर छोटा नागपुर पठार था, यहाँ खनिजों की मात्रा अधिक थी। विभाजन के फलस्वरूप बिहार का नगरीकरण घटकर कितना प्रतिशत रह गया था? तो 10.76%। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे 23, बिहार विधानसभा ने कब सर्वसम्मति से विशेष राज्य का दर्जा संबंधी प्रस्ताव पारित किया था? 2006 ईस्वी को। 2006 ईस्वी को 2006 में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से विशेष राज्य का दर्जा संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया। लेकिन बिहार को, हम आपको बता दें कि बिहार को कभी भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखे जाते हैं, जैसे पहाड़ी इलाका होना चाहिए, हिली स्टेट होना चाहिए। दूसरी रीज़न है कि दूसरे देशों से सटा होना चाहिए बाउंड्री, आदिवासी हो, बहुत पिछड़ा हो, ऐसा कुछ कंडीशन मापदंड रखे जाते हैं। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं किया है। लगातार मांग किया जाता है सीएम से, वहाँ के जितने भी लोकल पार्टीज हैं उनके द्वारा बिहार के। तो बिहार विधानसभा ने विशेष राज्य का दर्जा 2006 में पास किया है। आपको बता दें कि विशेष पैकेज जो है वो तो नहीं मिला, लेकिन 2015 ईस्वी में यहाँ पे कुछ स्पेशल पैकेज दिया गया था, लेकिन बिहार विशेष दर्जा नहीं मिला है इसका दर्जा। 24 देखेंगे, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को किस समिति के फार्मूला का आधार पर, यही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे थे, केंद्र द्वारा विशेष सहायता प्रदान की जाती है। तो ऐसा कौन सा समिति है या किस समिति के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी के राज्य दर्जा प्राप्त मिलता है? तो यह था गॉडगिल मुखर्जी समिति। गॉडगिल मुखर्जी समिति के आधार पर ही केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा देती है, और उसी के सहायता, यानी उसी के अनुसार सहायता भी प्रदान करती है। सामान्य श्रेणी के राज्यों को केंद्रीय सहायता 70% ऋण के रूप में दिया जाता है, जबकि विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को डैश अनुदान के रूप में दिया जाता है। यानी कि जिस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है उस राज्य को 90% अनुदान के रूप में दिया जाएगा, लेकिन जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं उसको केंद्र सरकार 70% ऋण के रूप में देना पड़ेगा, जिसे कोई बाद में भुगतान भी करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में देश के कितने राज्यों को विशेष श्रेणी का राज्य
का दर्जा प्राप्त है, तो भारत में 11 ऐसे राज्य हैं जिसे विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बिहार को प्राप्त नहीं है। 26 प्रश्न संख्या का आंसर डी होगा। 27 देखेंगे, किस समिति का गठन पिछड़े राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी मापदंड निर्धारण करने के लिए किया गया था? तो रघुराम राजन समिति। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना चाहिए था। यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी समिति था या कौन समिति का गठन पिछड़े राज्य, जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो बहुत ही बैकवर्ड स्टेट हैं, जिसे विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी मापदंड निर्धारित करने के लिए किया गया था? तो रघुराम राजन समिति। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 और इस वीडियो का लास्ट है प्रश्न। कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कब कृषि और किसान कल्याण मंत्री? कृषि मंत्रालय पहले था, यानी कि ऐसे मिनिस्ट्री जिसका नाम एग्रीकल्चर था, उसका एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री कर दिया गया। तो यह कब किया गया? 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में कृषि मंत्रालय का नाम चेंज करके कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट में हम टॉप 28 क्वेश्चन था, इसमें देखिए आंसर है, हम सारे आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। तो ये वीडियो को आप रिपीट करके जाइए 1-2 बार और इसको देखिए, आप लर्न कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ये राज्य विभाजन से लिया गया है। यह हम आपको बता दें कि बिहार सामान्य ज्ञान है, विशेष बिहार है, इसमें स्पेशल है, जो कि 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार से संबंधित प्रश्न टॉप यहाँ पे पूछे जाएंगे 20, 25, कभी कभी 30 भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अगर रिजल्ट लेना है तो इसको आप स्किप नहीं करके जा सकते हैं, आप स्ट्रेटेजी बना के एनालिसिस करके आप कर सकते हैं कंप्लीट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको हम आपको बता देते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि अविभाजित बिहार का क्षेत्रफल था 1,73,476 था, लेकिन जब ये झारखंड को अलग किया जाता है तो बिहार में बच जाती है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पे कितने, तो कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है? तो ये टोटल 54% भाग है, क्योंकि 46% चला गया झारखंड में, इतना कट करके उसका भूभाग दक्षिणी भूभाग को शामिल किया गया। यहाँ पे बिहार के पास जो है वो इतने प्रतिशत, कितने करोड़? तो 8.2 करोड़ प्रतिशत जनसंख्या बच गई थी, 75%। 56 जिलों थे, 56 जिला टोटल बिहार में थे, उनमें से 18 जिला चला गया झारखंड में, तो बच गया टोटल यहाँ पे जिलों की संख्या है वो घट गई, 38 बच गई। अविभाजित बिहार में 324 विधानसभा सीट थी, 324 उनमें से चला गया झारखंड में। तो यहाँ पे बिहार में वर्तमान में बिहार में जो सीट है वो 243 है विधानसभा के लिए, और झारखंड में 81 है। ये सब जो डाटा है वो इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पे लोकसभा के लिए 54 है, आपको याद रखना चाहिए, बिहार से 54 है लोकसभा के लिए, और 54 सीट थी टोटल अविभाजित में। तो यहाँ पे अभी जो वर्तमान में बच गई है वो 40 बच गई है, और अगर झारखंड का देखें तो 14 है, ये लोकसभा के लिए 40 है झारखंड, बिहार से, और झारखंड से 14 है। अब यहाँ पे विधान परिषद के लिए 96 था, 96 से घट के कितना हो गया? 96 था अविभाजित बिहार में, जो कि वर्तमान में 75 है। इसी प्रकार से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको आपको कर लेना चाहिए था। इसी प्रकार से हम बताएं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यहाँ पे अलग किया गया झारखंड को। 1 अप्रैल, ये डेट याद रखना चाहिए, 1 अप्रैल को बिहार की अस्तित्व आती है। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल और बंगाल से बिहार और उड़ीसा नाम के एक नए प्रांत बनाए जाते हैं। लेकिन 1 अप्रैल, यह डेट सेम है, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को यहाँ बिहार से उड़ीसा प्रांत को अलग किया जाता है। जब भारत आज़ाद होता है उस समय बिहार को ए श्रेणी के कैटेगरी में रखा जाता है। इसी प्रकार से 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में पुनर्गठित आयोग गठन किया जाता है, जिससे 1956 में उसका रिपोर्ट आता है, और इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में राजनीतिक सीमा का पुनर्गठन किया जाता है। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य इससे अलग किया जाता है। फिर इसी तरह से ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।